अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। बेसिकली आज हम कुछ ऐसे मज़ेदार और यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो कि हम डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनको किस तरह से प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, इसको किस तरह से हम जो है अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करके अपनी स्पीकिंग को और अच्छा बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट हमारा वर्ड है, फ्रेज है, वो है इवन देन। बेसिकली इवन देन का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भी सूरत हाल या रुकावट के बावजूद कुछ हो जाना। यानी अगर इसका पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग देखें तो होता है फिर भी। सेंटेंसेस में अगर इस्तेमाल करें तो जैसे कि ये सेंटेंस है, आई टोल्ड हिम इट वॉज डेंजरस, मीन्स मैंने उसे कहा कि ये खतरनाक है। इवन देन, फिर भी। ही क्लाइम्ब द माउंटेन, फिर भी वो पहाड़ पर चढ़ गया। इसी तरह से एक और अगर सेंटेंस देखें, शी वॉज अनवेल, वो बीमार थी। शी वॉज अनवेल इवन देन, फिर भी। शी अटेंडेड द मीटिंग, फिर भी उसने मीटिंग में शिरकत की। सो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोल रहे होते हैं बेसिकली किसी चीज़ का आपने मना किया लेकिन फिर भी उसने वो काम कर दिया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इवन देन। ओके ओके। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है इवन टुडे। इवन टुडे का मतलब है आज भी। यस, आज भी इसका मतलब है कि आज के दिन तक कोई चीज़ या अमल जारी है तो आज भी वो काम होता है। जैसे अगर ये सेंटेंस हम बनाएं कि इवन टुडे पीपल टॉक अबाउट हिज ऑनेस्टी, आज भी लोग उसकी ईमानदारी की बात करते हैं। एक और सेंटेंस देखें, इवन टुडे आई रिमेंबर माई स्कूल डेज, आज भी मुझे अपने स्कूल के दिन याद हैं। ओके, सो इवन टुडे मीन्स आज भी। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, मतलब कि किसी भी हालत में कुछ भी करना, तो किसी भी हालत में किसी भी तरह वो काम को कर देना। जैसे ये सेंटेंस है, आई मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एनी हाउ, मैं किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करूँगा। एक और सेंटेंस देखें, डिस्पाइट द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के बावजूद, शी रीच्ड द स्टेशन एनी हाउ, वो किसी भी तरह स्टेशन पहुँच गई। ओके, सो एनी हाउ मीन्स किसी भी तरह। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है कहीं भी, मतलब किसी भी जगह। जैसे सेंटेंस है, यू कैन फाइंड बुक्स एनीवेयर इन दिस लाइब्रेरी, आप इस लाइब्रेरी में कहीं भी किताबें तलाश कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, सिट एनीवेयर यू लाइक, आप जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, यानी जहाँ भी, ठीक है, किसी भी जगह। सो एनीवेयर मीन्स किसी भी जगह। एक और वर्ड है वो है एनीवेज। एनीवेज मतलब होता है वैसे भी, ठीक है, हम बोलते हैं ना वैसे भी ये मैं कर लूँगा, वैसे भी यूँ कर लेंगे हम, वगैरह वगैरह। जैसे गैर रस्मी जो फ़िक्रा है जो अक्सर लोग गुफ्तगू में जारी रखने या मौजू बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या एनीवेज वैसे भी, ठीक है, इस तरह का जो सेंस होता है। जैसे सेंटेंस है, एनीवेज लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, वैसे भी चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एनीवेज इट डजंट मैटर नाउ, वैसे भी अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। एनीवेज इट डजंट मैटर नाउ। ओके, सो एनीवेज मीन्स बहरहाल या वैसे भी, इस तरह का ये सेंस देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है फार एंड वाइड। बेसिकली दूर दूर तक। इसके लिए जो है दो तरह के हम फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। एक तो यूज़ कर सकते हैं फार एंड वाइड, या आप यूज़ कर सकते हैं एज फार एज द आई कैन सी, यानी जहाँ तक आँख देख सके, जहाँ तक हमारी बिसात है। जैसे सेंटेंसेस हैं, पीपल कैम फ्रॉम फार एंड वाइड टू अटेंड द फेस्टिवल, मीन्स लोग दूर दूर तक से त्यौहार में शिरकत करने आए। ओके, एज फार एज द आई कैन सी का यूज करें तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, द डेजर्ट स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। कुड हमने यानी कैन का पास्ट यूज कर लिया, कुड, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस बनाया है। द डेजर्ट स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, मतलब रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, हिज फेम स्प्रेड, his fame spread far and wide after the success of his book,
मीन्स किताब की कामयाबी के बाद उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ही सिंपल है, पूरा सेंटेंस बोलना है और फार एंड वाइड का यूज कर लेना है। देन उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है वो आ गया। सो हमारा नेक्स्ट यानी सेवेंथ जो वर्ड है वो है स्टिल। बेसिकली स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, इसका ये मतलब होता है। अगर इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, जैसे कि शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द बस, वो अभी भी बस का इंतज़ार कर रही है, यानी कोई काम अभी भी हो रहा है। तो शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द बस, वो अभी भी बस का इंतज़ार कर रही है। इसी तरह से एक और सेंटेंस ले तो इट्स लेट बट ही इज़ स्टिल वर्किंग, देर हो गई है लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है या हम कह सकते हैं वर्ड है वो है, ये बेसिकली कंजंक्शंस हैं। इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि कनेक्टर्स भी कहलाते हैं, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। यह है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है तक का सेंस देता है, यानी कि कोई काम जब तक ना हो जाए, इस तरह का ये सेंस दे रहा होता है। अनटिल जो है ये बजाते खुद ही नेगेटिव सेंस पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो इससे पहले वाला सेंटेंस कोई भी हो, लेकिन अनटिल के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा, अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, यानी यहाँ रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, ना के लिए हमने अलग से नोट नहीं लगाना, बल्कि अनटिल ही हमें नेगेटिव सेंस भी दे रहा है। एक और सेंटेंस अगर देखें तो ही स्टेज एट द ऑफिस अनटिल मिडनाइट, तो यहाँ पे जो है अनटिल के बाद एक हम नाउन का यूज भी कर सकते हैं। तो वो आधी रात तक दफ्तर में रहा, वो ऑफिस में रहा जब तक रात नहीं हो गई, इस तरह का भी सेंस हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब यहाँ से वहाँ तक, इस तरह का ये सेंस देता है। जैसे सेंटेंस है ही रैन फ्रॉम हेयर टू देयर इन 5 मिनट्स, उसने 5 मिनट में यहाँ से वहाँ तक दौड़ लगाई। ही रैन फ्रॉम हेयर टू देयर इन 5 मिनट्स। एक और सेंटेंस देखें, द मार्केट स्ट्रेचेज फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब बाजार यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। द मार्केट स्ट्रेचेज फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, हेयर टू देयर मीन्स यहाँ से वहाँ तक। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेजेस एज फार एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक या जितना दूर। एज फार एज का अगर हम सेंटेंसेस में यूज करें तो जैसे ये सेंटेंस है एज फार एज आई नो ही इज अ गुड स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे मालूम है वो अच्छा तालिब इल्म है। जहाँ तक मुझे मालूम है वो एक अच्छा तालिब इल्म है। एज फार एज आई नो ही इज अ गुड स्टूडेंट। एक और सेंटेंस देखें, एज फार एज द आई कैन सी, यानी जहाँ तक मुझे मालूम है, यानी जहाँ तक नज़र जाती है, देर आर माउंटेन्स, वहाँ तक पहाड़ हैं। एज फार एज द आई कैन सी देर आर माउंटेन्स, तो यहाँ पर हमने एक और देखा था कि दूर दूर तक, तो सेम वही है, यानी जहाँ तक नज़र जाए या दूर दूर तक पहाड़ हैं। सेम सेंटेंस ये सेंस देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल इंग्लिश सीखें को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर आप हमारी PDF बुक्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, और अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।